मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 अपडेटेड मटेरियल 1 की। ये लास्ट लेक्चर है इसका, जो हमने मोस्टली सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, जिसमें सारा साइंस एंड टेक तक कवर है। पॉलिटी से स्टार्ट होते हुए साइंस एंड टेक कवर है, और लास्ट जो कल्चर बचा है वो ही बचा है इसमें। तो कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में पूरा ख़त्म कर दे कल्चर भी। तो इसी के साथ ही ये एंड हो जाएगा आज, और फिर हम जुलाई और अगस्त को भी एंड करने की कोशिश करेंगे जो सीरीज़ आई है। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। तो कल्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर। एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, तो 900 साल पुरानी एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है रिसेंटली पाई गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये कहाँ मिली है? सीतागढ़ी हिल्स में और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड में आता है। तो दो जगह है ये झारखंड में जो है। और क्या पता चला है कि 10th सेंचुरी स्ट्रक्चर है जो रिजेंबल करता है स्मॉल बुद्धा विहार, जिसको इंग्लिश में बोलता है बुद्धिस्ट श्राइन कम मोनेस्ट्री। डिस्कवरी जो है इस साइट की हुई थी। 4 इसके स्टैचूज हैं। डीटी है तारा, वराद मुद्रा में है। जेस्चर जो है हैंड शोइंग डिस्पेंसिंग ऑफ बून्स है। 6 स्टैचूज है बुद्धा की। भूमिस्परा मुद्रा जो कि एक जेस्चर है, दिखा रहा है एक हैंड को, और ये हैंड शोइंग 5 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड टुवर्ड्स द अर्थ, जो सिंबलाइज करता है बुद्धा का एनलाइटनमेंट, मतलब जो होता है ना मोक्ष प्राप्त करने वाला टाइप का। डिस्कवरी किसने करी थी स्टैचू की? डिस्कवरी हुई है स्टैचू की डीटी तारा है, जो शोकेस करती है रीजन। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर था वज्रयान बुद्धिज्म का। वज्रयान एक सेक्ट है बुद्धिज्म में अगर बात करें 2019 में 2020 में, दोनों में बुद्धिज्म में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि हीनयान और महायान 2019 में क्वेश्चन आया था, और 2020 का क्वेश्चन आया था ये इसी पे सेक्ट्स पे आया था बुद्धिज्म के। तो इस साल भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए बुद्धिज्म इम्पॉर्टेंट है। सेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो इसमें नागरी स्क्रिप्ट मिली गई थी, जो एक प्रीवियस वर्जन है देवनागरी स्क्रिप्ट का, तारा स्टैचू में। और ये स्कल्पचर जो है सेवाइट डीटी महेश्वरी से रिजेंबल करता है, जिनमें एक कॉइल्ड क्रॉन है और चक्रा है, जो कि इंडिकेट करते हैं कल्चर असिमुलेशन एरिया में। मोनेस्ट्री का पुराना रूट है वाराणसी का, जो कि सारनाथ से होता हुआ जाता है, जहाँ पे बुद्धा जी ने एक फर्स्ट सर्मन को प्राप्ति करी थी। तो फर्स्ट सर्मन मतलब कि इनको डिसाइपल ले लो। कुछ चीज़ें पाई गई थी एक्सकवेशन साइट्स पे, जो रिप्रेजेंट करती है पाला पीरियड को, बट ये कंफर्म नहीं है साइंटिफिक डेटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये आपने नितिन सिंगानिया जो बुक है उसमें देखी होगी, वेरियस मुद्रास रिलेटेड टू बुद्धा में। तो मुद्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है बुद्धा के बारे में, कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी यार, लास्ट ईयर जैसे पूछा था उन्होंने। तो यहाँ पे पहली मुद्रा जो है वो है भीमस्परा मुद्रा। भीमस्परा मुद्रा में क्या होता है, जो बुद्धा जी है वो अपने जो राइट हैंड है उसको टच कर रहे हैं अर्थ को, और जो पाम है वो इनवर्ट्स फेसिंग है, और लेफ्ट हैंड जो है लैप पे है। ये सिंबलाइज करता है मरा विजया। अर्थ विटनेस करता है ट्रुथ ऑफ हिज वर्ड्स, और ये बुद्धा से रिलेटेड है। यहाँ पे सेकंड है वर्धा मुद्रा। वर्धा मुद्रा में क्या होता है, लेफ्ट या राइट आर्म जो होता है एक्सटेंड होता है डाउन की तरफ, नीचे की तरफ होता है, और जो पाम है वो ओपन रहती है, और हैंड जो फेस करता है आउटवर्ड की तरफ फेस करता है। अब ये क्या इंडिकेट करता है? चैरिटी, कंपैशन, ग्रांटिंग विशेस करता है ये सिंबलाइज। और इसके 5 परफेक्शन है, जेनोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट्स, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन, जो कि 5 एक्सटेंडेड फिंगर से होता है। यहाँ पे गॉड, गॉडेसेस, किंग्स का यूज़ होता है। इसके अलावा अंजलि मुद्रा की बात करें तो अंजलि मुद्रा में जो दोनों हाथ है वो चेस्ट के पास होते हैं। पाम और फिंगर्स जो है जॉइंट होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट वर्टिकली, और ये सिंबलाइज करते हैं रिस्पेक्ट, ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन। और ये एक बोधिसत्व को भी दिखाते हैं, डिवोटीज जो कि एम करते, प्रिपेयर करते हैं, अटेन करते हैं परफेक्ट नॉलेज। वृत्ताकार मुद्रा की बात करें तो टिप ऑफ द थंब जो है और इंडेक्स फिंगर टच करते हैं एक दूसरे को, जो कि एक सर्कल फॉर्म करते हैं। ये सर्कल मेंटेन करता है कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, जहाँ पे कोई बिगिनिंग नहीं है ना एंड है, बस परफेक्शन है। ये इंडिकेट करता है टीचिंग, डिस्कशन, इंटेलेक्चुअल डिबेट।
जो कि यूज़ करा जाता है एसेटिक्स और मॉन्क्स और डिस्कोर्स में। नेक्स्ट है अभया मुद्रा। अभया मुद्रा में क्या होता है, पाम ऑफ राइट हैंड जो है वो बाहर की तरफ होता है और फिंगर्स जो है अब राइट होती है और जॉइंट होती है। इंडिकेट करता है फियरलेसनेस। ये जेस्चर किसके द्वारा दर्शाया गया है, बुद्धा के द्वारा दर्शाया गया है जब वो इनलाइटनमेंट उन्हें प्राप्त कर लिया था। गॉड गॉडेसेस बुद्धा इस मंत्र में है। इसके अलावा कशेपना मुद्रा है। इस मुद्रा में दोनों हाथ जो है एक जेस्चर मतलब जॉइंट होते हैं एक जेस्चर में, जो कि पोर आउट करते हैं, लेट गो करते हैं, और ये एक यूज़ करता है ड्रेनिंग नेगेटिव एनर्जी और अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव एनर्जी को। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मुद्रा और बची हैं जो इम्पोर्टेंट है। उत्तरा भूमि मुद्रा, इसमें क्या होता है, दोनों हाथ एक दूसरे के आसपास प्लेस होते हैं विद इंडेक्स फिंगर, जैसे आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दी मैंने। तो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर आप देख सकते हो कैसे एक दूसरे के साथ है, और जितने फिंगर्स है इंटरट्वाइंड है, और इसका मतलब है सुप्रीम इनलाइटनमेंट। ये मुद्रा जानी जाती है चार्जिंग वन विद एनर्जी और सिंबलाइज करती है परफेक्शन। उसके बाद है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में क्या होता है, दोनों हाथ जो है एक दूसरे के ऊपर प्लेस होते हैं और जो टिप ऑफ थंब है और फिंगर्स है वो एक दूसरे को टच करते हैं। ये इंडिकेट करता है मेडिटेशन, जिसको समाधि या योगा भी बुलाता है। मुद्रा जो है बुद्धा यूज़ करता है ड्यूरिंग द फाइनल मेडिटेशन, जो कि बोधि के अंडर करते हैं। ये बुद्धा मॉन्क्स और स्टैटिक्स से रिलेटेड है। करना मुद्रा की बात करें तो हैंड स्ट्रेच आउट है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, पाम फॉरवर्ड है, थंब प्रेस है, फोल्डेड है, टू मिडिल फिंगर्स है जिसमें इंडेक्स भी है, और लिटिल फिंगर्स जो है वो आउटसाइड रेज्ड है। ये इंडिकेट करता है वार्निंग ऑफ एन ईवल को वार्निंग ऑफ करता है और एक्सपेल करता है डीमंस को और नेगेटिव एनर्जी को। नेक्स्ट है धर्म चक्र मुद्रा। ये इन्वॉल्व करता है दोनों हाथ को, राइट हैंड जो है चेस्ट पे होता है और पाम जो होता है इसका फेस करता है आउटवर्ड। मिस्टिक सर्कल फॉर्म होता है जो ज्वाइन करता है टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर और थंब। जो लेफ्ट थंब है वो टर्न होता है इनवर्ड, और जो इंडेक्स फिंगर है और ये थंब है वो हैंड को ज्वाइन करते हैं राइट हैंड सर्कल पे। ये इसका मतलब है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द ड्रामा ऑफ द धर्मा ऑफ लॉ। ठीक है, धर्मा ऑफ लॉ को ये दिखाता है। यहाँ पे जो जेस्चर है ये बुद्धा ने फर्स्ट सर्मन जो डियर पार्क में बना था सारनाथ पे, उसका है। लास्ट है इसका वज्र मुद्रा। इस मुद्रा में क्या होता है, ये इरेक्ट करते हैं फोर फिंगर को लेफ्ट हैंड की, और ये एक फिस्ट में हेल्ड करते हैं राइट हैंड की। ये मुद्रा सिग्निफाई करता है इंपॉर्टेंस नॉलेज ऑफ सुप्रीम विजडम का। इसके अलावा अगर बात करें बड़ी सारी चीज़ों की, तो यहाँ पे टाइमलाइन की बात कर लेते हैं मोनास्ट्री की। पहला है नालंदा मोनास्ट्री, बिहार, गुप्ता डायनेस्टी में 5th सेंचुरी में। 5 to 6 सेंचुरी में जो सेकंड टाइमलाइन है उसमें वल्लभी मोनास्ट्री बनी थी गुजरात में मैत्रका डायनेस्टी ने। तो 7th सेंचुरी की बात करें तो ओडांतपुरी मोनास्ट्री बनी थी बिहार में पाला डायनेस्टी के थ्रू। फिर आपका विक्रमशिला मोनास्ट्री बनी थी 4th पॉइंट में है, 8th-9th सेंचुरी में बनी थी। ये भी पाला डायनेस्टी ने बनाई थी बिहार में। तो दो चीज़ तो आपको यही मिल गई पाला डायनेस्टी ने जो बनाई है, एक तो ओंतपुरी मोनास्ट्री और विक्रमशिला मोनास्ट्री दोनों बिहार में है। 11th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे लमूरा मोनास्ट्री है जो लद्दाख में है। महासिद्धेश्वरा नरोपा है ये। अगर बात करें 6th की तो यहाँ पे 11th to 12th सेंचुरी में जगदाला मोनास्ट्री है नॉर्थ बंगाल बांग्लादेश और पाला डायनेस्टी में। थिक्सी मोनास्ट्री की बात करें लद्दाख जंगसम शेराब जंगपो है। नेक्स्ट ये 15th सेंचुरी में बनी थी, तो ये मिडिवल पीरियड के टाइम की बात है। ठीक है, तो ये लद्दाख में बनी थी। इससे पहले वाली जो थी जो 11वीं या 12वीं शताब्दी में बनी थी वो है जगदाला मोनास्ट्री जो नॉर्थ बंगाल बांग्लादेश और पाला डायनेस्टी ने बनाई थी। तो पाला इसमें भी कॉमन है। 17th सेंचुरी में जो बनी है वो भी लद्दाख में बनी है, हेमिस मोनास्ट्री नाम गायल डायनेस्टी में बनी थी। और लास्ट है 17th सेंचुरी में उसी साल नहीं बोलूँगा उसी सेंचुरी में वो है शे मोनास्ट्री जो लद्दाख में बनी थी। अगेन नमगायल डायनेस्टी ने बनाई थी। तो नमगायल डायनेस्टी ने शे मोनास्ट्री और हेमिस मोनास्ट्री बनाई गई थी। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन भी है। अब इसी को हम पढ़ते हैं। पाला डायनेस्टी हमने देखा है और बुद्धिज़्म जो उसमें कॉमन थी टाइमलाइन में। तो पाला डायनेस्टी ने बिहार और बंगाल में रूल करा था 8 से लेके 12th सेंचुरी में।
तो अभी आप देखो 8 से लेके 12 सेंचुरी में, तो जो फोर्थ पॉइंट है आप देखो, फोर्थ और थर्ड पॉइंट, थर्ड मतलब 7th सेंचुरी के एंड में ले लो, तो वहाँ पे औंधपुरी मोनास्ट्री, विक्रमशिला मोनास्ट्री बनाई थी इन्हें। और लास्ट में अगर बात करें 6 पॉइंट में आप देखो तो ये भी जगदाला मोनास्ट्री, तो बुद्धिज़्म के काफ़ी सपोर्टर दिखते हैं। तो पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? गोपाला फाउंडर थे। स्टेट पीसीएस और यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कौन कौन से यहाँ पे रूलर थे इम्पोर्टेंट? धर्मपाला, देवपाला, महेंद्रपाला, महिपाला वन। पाला सपोर्टर्स जो थे वो बुद्धिज़्म के सपोर्टर्स थे और स्पेसिफिकली वज्रयान फॉर्म के थे, जो हमने ऊपर देखा है। बुद्धिज़्म जो मेजर इंटेलेक्चुअल रिलीजियस फोर्स है, ये मोनास्ट्री बनाते थे विहारास टेम्पल ईस्टर्न इंडिया में, मतलब बिहार वाली जगह पे, ताकि वो बुद्धिज़्म को प्रमोट करे। धर्मपाल जो थे सेकंड पाला रूलर थे, ठीक है, गोपाला के बाद, और उन्होंने ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी बिहार में और रिवाइव करा था नालंदा को। तो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देवपाला ने 5 विलेजेस को ग्रांट करा था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नालंदा मोनास्ट्री। बड़े सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स भी बनाए गए थे जहाँ पे लोग पढ़ते थे। पहला है औंधपुर, विक्रमशिला और सोमापुरा महावीरा। तो यहाँ पे दो तो आपने ऐसे याद कर लोगे, औंधपुरा तो मोनास्ट्री बनाई गई थी, विक्रमशिला उसके बाद बनाई गई थी, और सोमपुरा थोड़ा नया है, वो आप याद कर सकते हो थोड़ा सा पढ़ के। पाला ने मिशनरीज को और बुद्धा मोनास्ट्री को भेजा था ताकि वो बुद्धिज़्म स्टैब्लिश करे, तिब्बत में बुद्धिज़्म को फैलाया था उधर भी। महाबोधि ट्री जो है बोध गया में बना था। ये बड़े सारे स्कल्पचर्स है जो 8th सेंचुरी के हैं, पाला पीरियड के, और यहाँ पे मिनिएचर टेराकोटा इमेजेस दिखती है फास्टिंग बुद्धा की, जो कि एक 6 फुट टॉल वोटिव स्तूपा है और एक ब्लैक स्टोन स्टैचू है बुद्धा का अभय मुद्रा में, जो कि है फियरलेस मोड फ्रॉम द पाला पीरियड, और ये रिफ्लेक्ट करता है यूबिक्विटी ऑफ बुद्धिज़्म उस टाइम की। ये बोला जाता है कि ग्रेटर फेज है बुद्धा आर्ट का, बुद्धिज़्म आर्ट का इंडिया में, जो कि पाला पीरियड ने करा था। बट जब कोलैप्स हुआ 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में, तो इंडियन बुद्धिज़्म ने बहुत ज़्यादा सफ़र करा और बुद्धिज़्म की प्रेजेंस कम हो गई, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो गई। यहाँ पर आप देखो पाला ने बनाया था अभय मुद्रा, जो मेजर देखा है। तो अभय मुद्रा रिकॉल कर रहे हैं, जो पाम है राइट हैंड वो ऊपर की तरफ होता है, फिंगर्स जो है अपराइट होते हैं और जॉइंट होते हैं, जैसे आप देख सकते हो चित्र में। इंडिकेट करता है फियरलेसनेस, जेस्चर जो है बुद्धा की एनलाइटनमेंट के बाद का दर्शाता है। गॉड, गॉडेसेस और बुद्धा एक मुद्रा में है। बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई वज्रयान बुद्धिज़्म या तांत्रिक बुद्धिज़्म क्या है? वज्रयान स्कूल जो डेवलप हुआ था वो रॉयल कोर्ट्स के थ्रू डेवलप हुआ था, जो स्पॉन्सर करता है बुद्धिज़्म और शैविज्म, और ये कहा जाता है कि ये इन्फ्लुएंस है हिंदुइज्म का, ठीक है। तो हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस है तांत्रिक बुद्धिज़्म या वज्रयान बुद्धिज़्म का। मेन डीटी जो है तारा है, जो कि महायान बुद्धिस्ट फिलॉसफी पे बेस्ड है, जो हमने देखा है, ठीक है, तारा जो थे बंदे। और यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो टेनेंट्स है महायान का और थेरावाड़ा का बुद्धिज़्म का, वो इनोवेशन ऐड करते हैं अपनी तरफ से, और इनोवेशन ब्राह्मणिकल से आती भी है, वैदिक रिचुअल से आती है बुद्धिज़्म फिलॉसफी के साथ। तो ये स्कूल बिलीव करता है तंत्रा मंत्रा और यंत्रस पे, ठीक है, जो कि अचीव करता है बुद्धाहुड विदाउट डिफिकल्टीज। अहोम किंगडम की बात करें तो ये असम का किंगडम है। प्राइम मिनिस्टर ने एक विजिट करा था शिवसागर जरंदा पोतर असम में। ये एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस प्लेस है अहोम किंगडम का। न्यूज़ में क्यों है ज़्यादा? क्योंकि शिवसागर जो है उसको पहले बोला जाता था रांगपुर। ये एक सीट थी पावरफुल अहोम डायनेस्टी की, जिनने रूल करा था असम को 6 सेंचुरीज पे। तो 1228 से लेके 1826, मतलब 600 साल रूल करा, समझ रहे हो। तो जयरंगा पोथर शिवसागर टाउन पॉपुलरली कनेक्टेड है इस वेल्लोर ऑफ 17th सेंचुरी अहोम प्रिंसेस, जिसका नाम है जोयमती, जो कि वाइफ है अहोम प्रिंस गदापानी की, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन आप देख लो ना, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। यहाँ पे अहोम किंगडम क्या है? अहोम माइग्रेट हो गए थे ब्रह्मपुत्र वैली में, जो कि प्रेजेंट डे म्यांमार है। और अहोम किंगडम बेसिकली फाउंड किसने करा था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट इनके रूलर थे वो है चाओ लुंग शुई खाफे
13th सेंचुरी में जब स्टार्ट हुआ था। इनसे अराइवल से पहले जो ये रीजन था वो थिकली फॉरेस्टेड था और यहाँ पे लोकल किंग्स थे जैसे सोटीस, बोहारीस, कचेरीस और बनियान, जो कि आपके लैंडलॉर्ड थे। जो उनके के पहले किंग मतलब जो पहले किंग थे सुई खापे, और सक्सेसफुली उनने असिमुलेट कर दिया डिफरेंट कम्युनिटीज़ को और ट्राइब्स को। वो बोले जाते थे आर्किटेक्ट ऑफ बोर असोम या ग्रेटर असम, ठीक है। 16th सेंचुरी में इनने एनेक्स करा था किंगडम ऑफ छुट्टियास, जो कि 1523 में करा था, और कोच हाजो 1581। अगेन प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, आप देख लो ना। और ये इनने सब्जुगेटेड थे बड़े सारे ट्राइब्स के। अहोम डायनेस्टी ने गवर्न करा था रीजन को 6 सेंचुरीज में, 6 सेंचुरीज तक, मतलब 600 साल तक रूल करा। बाद में फिर ब्रिटिशर्स ने इसको एनेक्स कर लिया 1826 में, और ये को एग्जिस्ट करता था दिल्ली सल्तनत के साथ भी, जो कि 1206 से लेके 1526 तक चला। मुगल का भी, जो कि 1526 से लेके 1857 तक चला, उसका रिवोल्ट हो गया। किंगडम ने फाउंडेशन ले डाउन करी थी प्रेजेंट डे असम कल्चर की, ट्रेडिशन की, आर्ट और आर्किटेक्चर की। अहोम रिलीजन जो फाउंडेशन थे अहोम किंगडम के, उनकी खुद की लैंग्वेज थी, खुद का रिलीजन था। बाद में रुद्र सिम्हा जो इनकी रेन आई, तो अहोम ने ऑफिशियली अडॉप्ट करा था एजमीज रीजन और लैंग्वेज, जो कि ब्लेंड हो गया ट्रेडिशनल फोक और मुस्लिम इन्फ्लुएंस के साथ, ठीक है। इसके अलावा अहोम रूलर्स ने एम्ब्रेस करा था हिंदुइज्म को, क्योंकि वो बड़ा इन्फ्लुएंस था ब्राह्मणिज्म को, और वो डिवोटी बन गए न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट का, जो शंकरादेव जी के थ्रू हुआ था। बट वो कम्प्लीटली उनने गिव अप नहीं कर रहा था अपने ट्रेडिशनल बिलीव्स को। अहोम की सोसाइटी कैसी थी? तो सोसाइटी डिवाइड थी क्लैंस में, खेल्स में, जो कि कंट्रोल करा जाता था सेवरल विलेजेस के थ्रू। अहोम स्टेट डिपेंड होता था फोर्स लेबर पे, और जो उनके लिए काम करते थे स्टेट में, जिनका नाम था पाइक। अहोम किंगडम बड़े कास्ट में, मतलब इनकी कास्ट जो थी बहुत कम थी आर्टिसंस की, जो रहते थे इन एरियाज में, और वो बड़े सारे जो आसपास के किंगडम से उनसे आते थे। अहोम सोसाइटी लार्ज ग्रांट्स देती थी पोएट्स को और स्कॉलर्स को। पेजेंट्स जो थे उनको लैंड दिया जाता था विलेज कम्युनिटी के द्वारा। इवन जो किंग था, जो किंग अपना लैंड, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है, कम्युनिटी का कंसेंट चाहिए होती थी अगर किंग को लैंड लेना पड़ता था किसी का। तो ऑलमोस्ट जितने भी अडल्ट यहाँ पे जितने भी अडल्ट मेल्स थे उन्हें सर्व करा था आर्मी में ड्यूरिंग वॉर। अदर टाइम्स में क्या कर रहा था, वो इंगेज थे बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम और बड़े सारे पब्लिक वर्क्स जो होते थे। एंसेस्टर वर्शिप यहाँ चलता था, और बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था अहोम कल्चर का, जो कि एलैबोरेट था माइडियम्स में, बरियल टूम्स में भी। और अहोम ने बड़ी सारी चीज़ें बनाई थी। सेक्रेट सिटी ऑफ काराई दियो, तो काराई दियो ऐसे कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन है, आप देख लो ना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें अहोम की, तो यहाँ पे अहोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर प्रेजेंट करता है यूनिक ब्लेंड ऑफ बड़े सारे आर्किटेक्चरल स्टाइल जो रेंज करते हैं डोम्स, आर्क्स जो कि मुगल आर्किटेक्चर के थे, और शिकारा और मंडपा जो हिंदू आर्किटेक्चर के थे। मतलब ब्लेंड मतलब दोनों का मिक्सचर। तो अर्ली ईयर्स में अहोम आर्किटेक्चर बेसिकली वुड और बैम्बू पे कंस्ट्रक्ट करते थे अपने प्लेसेस को और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर को। बाद में वो यूज़ करते थे ब्रिक्स को या ऑर्गेनिक सीमेंट को, जो कि आपके बने हुए थे, बन के आए थे एग्स, फिश या मोजल्स को, पल्सेस को, लाइम को। ग्रैंड पैलेस था, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था तो मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ था इन मटेरियल को यूज़ करके, जो मैंने बताया है। इसके अलावा रुद्र सिम्हा अहोम किंग ने इनवाइट करा था बड़े सारे आर्किटेक्ट्स को, पेंटर्स को, डांसर्स को, म्यूजिशियन को बंगाल से और बड़े सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया से अपने नई कैपिटल में। और ये कमीशन करते हैं, बिल्ड करते हैं एक मैजेस्टिक सिटी को, लाइक मैग्निफिसेंट टेम्पल, जैसे शिव दोल हो गए, देवी दोल हो गए, विष्णु दोल हो गए। ये बैंक्स पे होते थे शिव सागर टैंक में। रंग घर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बड़े यूनिक थे अहोम्स के लिए।
इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अनदर डिफाइनिंग फीचर अहोम आर्किटेक्चर का था एक्सकवेशन ऑफ लार्ज टैंक्स, मोस्ट नोटेबली जॉय सागर जो था लार्जेस्ट टैंक था, एक्सकवेट होता है अंडर द पेट्रोनेज रुद्र सिम्हा 1698 में। यहाँ पे अहोम इंकरेज करता है थिएटर और इम्पोर्टेंट वर्क्स का जो है इम्पोर्टेंट है संस्कृत का, जो ट्रांसलेट होता है लोकल लैंग्वेज में। हिस्टोरिकल वर्क्स की बात करो तो बुरंजी है यहाँ पे, जो वर्ल्ड का, ये क्या कहते हैं, वर्ल्ड नहीं बोलूँगा मैं, रिटन फर्स्ट था अहोम लैंग्वेज में, ठीक है। और उसके बाद एसमी थी। रिटन न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे पीएम ने विजिट करा है मार्टर टाउन, देखिया जूलिया असम में जो है। देखिया जूलिया एसोसिएट है क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ 1942 में हुआ था, जहाँ पे असम के फ्रीडम फाइटर ने अपनी मतलब वो शहीद हो गए थे, ठीक है। और ये उनका होम है तिलस्वेरी बरुआ, जो कि कंसिडर करता है यंगेस्ट 12th ईयर ओल्ड माइटर जो थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। तो मतलब ये जो यंगेस्ट जिन्हें अपनी जान गंवा दी थी, शहीद हो गए थे ये, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। इसके अलावा यहाँ पे आर्ट फॉर्म्स की बात करें, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वहाँ पे है पत्ता चित्रा पेंटिंग। ये ओरिजिनेट हुआ था 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में। पत्ता चित्रा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये पेंटिंग जो है ये ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म है उड़ीसा की। पत्ता चित्रा एक पिक्चर है जो कि एक पीस ऑफ क्लॉथ में बनाई जाती है, मैनिफेस्ट होती है रिच कलरफुल एप्लीकेशन, मोटिव बनाए जाते हैं, डिज़ाइन बनाए थे जो कि सिंपल थीम भी होते हैं, मोस्टली माइथोलॉजिकल होते हैं डिपिक्शन में। ये आर्ट फॉर्म जो है ये क्लोजली रिलेटेड है कल्ट श्री जगन्नाथ और टेम्पल से पूरी हो गया। नेक्स्ट है थोला पक्का कोतू। तो ये शैडो पपेट्री है जो प्रेवलेंट है भगवती टेम्पल्स में, मदर गॉडेस, पलाक्काड डिस्ट्रिक्ट में, और ये केरला के पास है। इसमें थोड़ा पौवा में, थोल मतलब है लेदर, पौवा मतलब जो हो गया आपका पपेट, जो कि बड़े सारे स्ट्रिंग्स पे मूव करता है, और उनकी जो शैडो है डिपिक्ट होती है स्क्रीन में, और यहाँ पे बड़े सारे रो ऑफ ऑयल लैम्प्स है बैकग्राउंड में। स्टोरी ऑफ थोला पवा कोत्वा जो है परफॉर्मेंस इसकी इंडियन एपिक्स पे होती है, रामायण में होती है, और कुछ शैडो पपेट्री होती है इंडिया में। थोगला कोम्बियो ते जो है कर्नाटका में, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है मेरे हिसाब से, ओरिजिनल मैं बता नहीं सकता। थोला बुमलता आंध्र प्रदेश में है, और फिर रवन चाया उड़ीसा में है। तो ये कुछ शैडो पपेट्री के फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है सतरास। सतरास एक मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जो 16th सेंचुरी में बनाया गया था। न्यू वैष्णविट रिफॉर्म्स मूवमेंट है, मतलब विष्णु जो वैष्णविट मतलब विष्णु जो सेक्ट फॉलो करते हैं, और ये सेंट श्रीमंता शंकरादेव के थ्रू स्टार्ट हुआ था, आसाम में थे। आज के टाइम पे 970 है आसाम में, और ये प्रोमलगेट करते हैं शंकर देव के यूनिक वर्शिप थ्रू आर्ट अप्रोच, मतलब भक्ति वाला एलिमेंट इसमें देता है कि आप आर्ट फॉर्म्स के थ्रू कर रहे हो, म्यूज़िक के थ्रू करते हो, इसको बोरगीत बोला जाता है, डांस के थ्रू करते हो, क्षत्रिय या थिएटर बनुआ। शंकर देव प्रोपोगेट करते हैं फॉर्म ऑफ भक्ति जो एक शराना नाम धर्म है, और ये एस्पाउस होता है सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, फर्टर्निटी, फ्री फ्रॉम कास्ट डिफरेंसेस, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, सैक्रिफाइस। टीचिंग्स जो है वो फोकस करती है प्रेयर, चांटिंग और इंस्टेड ऑफ आइडल वर्शिप। तो भक्ति है, यहाँ पे भक्ति मूवमेंट वाला देखा है कि आइडल वर्शिप पे नहीं बिलीव कर रहे हो, आप बस प्रे कर रहे हो और चांटिंग कर रहे हो। नेक्स्ट जो है आपका है भवना, ठीक है। भवना एक थिएटिकल परफॉर्मेंस है असम की, और ये असम में क्रिएट कर गई थी ब्रजवाली लैंग्वेज में। यहाँ पे 16th सेंचुरी में मंता शंकर देव के थ्रू हुई थी। ये क्रिएट करते हैं एक फॉर्म जहाँ पे बड़े सारे जो स्टेक्ड है नाम घर, प्लेस ऑफ वर्शिप और
सत्रास जो वैष्णवाइट मोनेस्ट्री है वो कन्वे करते हैं रिलीजियस मैसेजेस विलेजेस के थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू। स्पेशल फीचर्स जो भवोना है वो प्ले, डायलॉग्स, डांसेस, कॉस्ट्यूम, ऑर्नामेंट जैसी चीज़ें को देखते हैं। मंजूली एक सेंटर है असम का वैष्णवाइट कल्चर का। भवोना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करते हैं खोल, ताल, दोबा, नागरा। नेक्स्ट है आपका कंबाला। ये एक एनुअल बफेलो रेस है जो कर्नाटका के में होती है, दक्षिण कर्नाटका उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे फार्मिंग कम्युनिटी भी होती है। फेस्टिवल प्योरली डेडिकेटेड है कादरी गॉड मंजुनाथा, जो कि इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा भी है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी स्क्रीन पे, वो हिस्टोरिकल इवेंट्स में सबसे है पहला गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। तो रिसेंटली एक सेनेटरी बना था श्री नानका साहेब मैसेकर, प्रॉपरली नोन जिसको जाना जाता है है आपका शाका नानका साहेब, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एगिटेशन जो देखा गया था बिग लीप पे था गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट पे। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, एक अखाली मूवमेंट हुआ था जहाँ पे सिख लोगों ने, भाइयों ने एक लॉन्ग ड्रॉन कैंपेन निकाला था 1920s से लेके 25 तक, जो लिबरेट करता है गुरुद्वारे को, होली श्राइन फ्रॉम द प्रीस्ट, मतलब महानतस, जो कि असर्ट कर रहे थे प्रॉपर्टी राइट्स ओवर गुरुद्वारा। तो ये एक ऑफशूट था सिंह सभा मूवमेंट का जो 1873 में हुआ था। प्रॉपर्टी जो प्लेस ऑफ वर्शिप की थी सिख की थी, वो ट्रांसफर हो गई थी और दे दी गई थी उदासी महानतस जो ब्रिटिशर्स के थे। महानतस को कंसिडर करा जाता था गुरुद्वारा एज द 5 डोम, एंड वो इंकरेज करते थे प्रैक्टिस जैसे आइडल वर्शिप हो गई या डिस्क्रिमिनेशन हो गया, दलित के साथ ड्रिंकिंग जैसी चीज़ें, जो कि वायलेशन था टेनेंट्स ऑफ सिखिज्म प्रैक्टिस के अगेंस्ट था। ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था और आइडल वर्शिप भी नहीं होता था। सिख क्लेम करते थे कि गुरुद्वारा एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब सबके लिए ही खुली है। गुरुद्वारा को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाए, और पब्लिक प्रॉपर्टी में यही होगा कि वो किसी में डिस्क्रिमिनेट ना करे। जैसे महानतास करते थे कि आपका दलित को वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, वैसा प्रैक्टिस सिखिज्म नहीं फॉलो करता। इस केस में यहाँ पे लोगों ने अपने गुस्सा दिखाया और लड़े, पर वो सप्रेस भी हुए थे। इवेंचुअली क्या हुआ, आगे जाके गवर्नमेंट ने गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट या अकाली मूवमेंट को, जो सिख्स ने फेस करा था बड़े सारे इम्प्रिजनमेंट और अट्रॉसिटी भी फेस करनी पड़ी। उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो इवेंचुअली डेथ भी हुई बहुत लोगों की। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि रिसेंटली ये चीज़ हुई थी, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है SGPC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज करती है हिस्टोरिकल सिख गुरुद्वारास पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। प्रेजेंट कॉम्पोजिशन जो है 140 इलेक्टेड मेंबर्स की है, 5 हेड मिनिस्टर्स की है और 15 को ऑप्टेड मेंबर्स की है। 20 सीट्स जो है रिजर्व होते हैं शेड्यूल कास्ट सिख के लिए। जो इनका टेन्योर है वो 5 साल का है, और इसमें जो 3 सिख तख्त है पंजाब में है और डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं SGPC के थ्रू। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इवेंट रिलेटेड टू गुरुद्वारा मूवमेंट, वो है पहला फॉर्मेशन होता है इस संगठन का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1920s में आई थी। उसके बाद आपका जो है ये फॉर्मेशन हुआ था शिरोमणि अकाली दल का दिसंबर 1920 में। INC ने पास करा था एक रेजोल्यूशन गाया सेशन में जो 1921 में हुआ था। SGPC ने स्टार्ट करा था गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट 1920 में, और फिर आपका नानका साहेब मैसेकर हुआ था 1921 में। फिर गुरुद्वारा एक्ट 1925 इनेबल करता है SGPC को कि वो कंट्रोल करे जितने भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारास है। गुरुद्वारास जो आते थे आपके सेक्शन 87 के अंडर आते थे इस एक्ट के अंडर, उसको। नेक्स्ट है चौरी चौरा। सबने ही सुना है चौरी चौरा क्या है, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको ही पता है ये चौरी चौरा इंसिडेंट कितना
इम्पॉर्टेंट था, और स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो दोनों ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जिससे पहले जो हमने डिस्कस करा, और ये तो सबको ही पता होगा, 9th-10th में भी लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज़ करा था एक पोस्टेज स्टैम्प जो कि मार्क करता है सैनिटरी इवेंट चौरी चौरा का। तो सैनिटरी इवेंट जो है वो दोनों के लिए था, एक तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट और एक चौरी चौरा के लिए। तो यहाँ पे इस इवेंट के लिए करा था चौरी चौरा, जो 4 फरवरी 1922 में हुआ था। तो सबको स्टोरी पता है कि एनसीएम के दौरान, जब एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो पहला मूवमेंट था गांधी जी ने जो स्टार्ट करा था इंडिया में, जो बहुत बड़ा मूवमेंट था, छोटे मूवमेंट तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही कर लिए थे, वो बड़ी सारी जगह गए थे। जो बड़ा मूवमेंट था पहला वो एनसीएम था। और इवेंचुअली क्या हुआ कि जब चौरी चौरा हुआ था गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इस मूवमेंट में कुछ प्रोटेस्टर्स थे जिनने पुलिस वालों को मार दिया, मतलब लिटरली, फॉर मॉकिंग फॉरेन क्लोथ, मीट एंड लिकर। उसके रिटर्न में 4 फरवरी 1922 में क्या हुआ, 4 फरवरी 1922 में मॉब ने आग लगा दी थी पुलिस स्टेशन की, जिन लोगों ने मॉक करा था, या जिन पुलिस वालों ने बेसिकली और मारा पीटा था, फॉर किलिंग 23। और इसमें क्या हुआ था, 23 पुलिसमैन मर गए थे। तो 200 प्रोटेस्टर्स से ज़्यादा लोग ट्रायल पे आ गए थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। चौरी चौरा इंसिडेंट जब हुआ था, 19 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी और 6 लोग कस्टडी में मर गए थे। इसके रिस्पॉन्ड में, क्योंकि ये वायलेंट इवेंट था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबको पता है गांधी जी ने स्टार्ट कराया, तो वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और नॉन वायलेंस प्रिंसिपल पे था, पर ये वायलेंट हो गया था, इसलिए गांधी जी ने यूनिलैटरली, मतलब खुद से ही, उनने मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो फरवरी 12, 1922 को ये बंद हो गया था। तो गांधी जी का जो डिसीजन था कि इसको कॉल ऑफ कर दिया चौरी चौरा के बाद, बहुत ज़्यादा फियर आ गया था ग्रोथ, और इसकी फियर की वजह से रेडिकल फोर्सेस जो थे आपके ने गांधी जी की निंदा करी थी कि इनने गलत करा, मतलब क्योंकि उस टाइम पे वो मूवमेंट बहुत ही अच्छा जा रहा था, और मतलब बहुत सारे हिस्टोरियंस भी क्रिटिक करते हैं इनको इस चीज़ के लिए, पर वही है, हिस्ट्री है। लीडर्स जो थे मूवमेंट पे इम्पोर्टेंट थे, जैसे CR दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने, सभी बड़े लोगों ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने से मना कर दिया था कि आपको कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ही सही जा रहा था। लाला लाजपत राय ने ये बोला था गांधी जी की डिसीजन पे कि आर डिफीट इज इन प्रोपोर्शन टू द ग्रेटनेस ऑफ आर लीडर। ठीक है, तो ये कोट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, या आप इवेंचुअली कोट भी कर सकते हो, आर डिफीट इज इन प्रोपोर्शन टू द ग्रेटनेस ऑफ आर लीडर। कुछ क्रिटिक्स ने क्लेम करा था कि जो मूवमेंट था वो कॉल ऑफ हो गया था ताकि वो प्रोटेक्ट करे लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को और कैपिटलिस्ट को। जो क्रिटिसिज्म था वो बारदोली रेजोल्यूशन पे बेस्ड था, जो फरवरी 1922 में आया था, जिसमें विड्रॉल का अनाउंसमेंट हुआ था, और ये बोला गया था कि पेसेंट्स को टैक्स पे करना पड़ेगा और रेंट भी पे करना पड़ेगा। डिस्पाइट विड्रॉइंग द मूवमेंट, गांधी जी ने 1922 में वो सेंटेंस हो गए थे, उनको जेल जाना पड़ा 6 साल के लिए, बट वो रिलीज़ हो गए थे 1924 में हेल्थ ग्राउंड्स पे। तो 7.3 की बात करें तो पर्सनालिटी न्यूज़ में जो है आपका राजा सुहेल देव के बारे में बात करते हैं। सुहेल देव, इसका प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है तो मुझे माफ़ कर देना। डिटेल्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करा था राजा सुहेल देव के लिए, जो कि डेवलपमेंट वर्क का है आपका चितौरा लेक, बहराइच, यूपी। राजा सुहेल देव 11वीं सेंचुरी में रूलर थे सरस्वती, जो कि प्रेजेंट डे यूपी में है, बहराइच। सुहेल देव बोला जाता था कि ये राजभर है, ये भार राजपूत है जिनने हिंदुओं को बचाया था फ्रॉम टर्किश इन्वेडर से, और इनको क्रेडिट दिया जाता है कि ये गैदर करते हैं बड़े सारे ट्राइब्स को, इंक्लूडिंग थारू एंड बंजारा,
और ये बड़े सारे स्मॉल स्टेट्स में रेजिस्ट करते थे टर्किश इन्वेडर्स को। बैटल जो बरीच में हुई थी 1034 AD में, वहाँ पे इन्हें डिफीट करा था और मारा था गजनी को, गजनी के जनरल को, जिसका नाम है गाजी सलार मसूद, जिसको गाजी मियान भी बुलाया था, नेफ्यू ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी। बैटल ऑफ बरीच मेंशन है पर्शियन हेजियोग्राफी में। मीरात ए मसूदी, मिरर ऑफ मसूद, जो कि अब्दुल रहमान चिश्ती के द्वारा लिखा गया था 1620s में। चितौरी लेक एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है जो कि सेंटर्ड है अराउंड अ पॉन्ड, जो कि यूपी में है। और इस साइट माना जाता है कि यहाँ इस साइट में दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जहाँ पे राजा सुलदेव और गाजी सलूर मसूद की लड़ाई हुई थी 1034 में। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और इसलिए ये न्यूज़ में भी है, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन ले करा था इनके स्टैचू के लिए, तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके अलावा बीर चिलारी के बारे में बात करें, अगेन चिलारी शायद प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है। 1510 से लेकर 1571 एक जनरल थे कोच रॉयल डायनेस्टी के, असम के। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था एक्सपैंडिंग एम्पायर के लिए। इनके जो बेटे थे वो महाराजा विश्व सिंह थे, जो कि फाउंडर थे कोच रॉयल डायनेस्टी के। असम गवर्नमेंट कॉन्फर्म करते हैं बीर चिलारी अवार्ड, जो कि हाईएस्ट ऑनर है ब्रेवरी के लिए इंडिविजुअल्स की। इसके अलावा नेक्स्ट पर्सनालिटी है जो है मनुथु पद्माभनन। अगेन प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, देख लेना आप। 1878-1970 ये सोशल रिफॉर्मर थे, फ्रीडम फाइटर थे केरला से, और ये फाउंडर थे नेयर सर्विस सोसाइटी के, NSS के। और ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वर्क करता था नेयर कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए। इनने बड़ी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करा था, जैसे वाइकॉम गुरुवोर सत्याग्रह 1929 में जो हुआ था टेम्पल एंट्री के लिए। और ये प्रेसिडेंट बने थे तिरुवनंतपुरम देवास्वाम बोर्ड के 1950s में। 1959 में एक यूनाइटेड ऑपोजिशन ने लॉन्च करी थी, जिसका नाम था वाइमोचना समारन, जो कि अगेंस्ट स्टेट कम्युनिस्ट मिनिस्ट्री के। और इनको पद्म भूषण मिला था 1966 में। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो है आया वाईकुंडा स्वामीकल। तो आया वाईकुंडा स्वामीकल 1809-1851 में हुआ था। एक सोशल थिंकर थे, रिफॉर्मर थे, जो कि इनने अपने जीवन व्यतीत करा था प्रिंसली किंगडम में त्रावणकोर के 19th सेंचुरी केरला में। और एक क्रिटिक करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस हायरार्की, और ये लड़ते हैं अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। डिस्करेज करता है आइडल वर्शिप, और ये ने एक स्लोगन दिया था, वन कास्ट वन रिलीजन वन क्लैन वन वर्ल्ड वन गॉड। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका पंडित भीमसेन जोशी। रिसेंटली ईयर लॉन्ग बर्थ सेंचुरी हुई थी सेलिब्रेशन, जो पंडित भीमसेन जोशी की हुई थी 1922 में हुई थी। जनवरी 2011 तक ये जिए थे, और ये हिंदुस्तानी क्लासिक वोकलिस्ट थे कर्नाटका से। मेंबर थे किराना घराना के, जो कि रिनाउंड है, जाने जाते हैं अपने ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग के। और बड़े पॉपुलर रिटेंशन थे डिवोशनल म्यूज़िक के, भजन या अभंग्स के। और उनको मिला था भारत रत्न 2008 में, और 1975 में इनको एक अवार्ड मिला था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में बहुत लोगों ने पढ़ाई होगा, नितिन सिंघानिया या सॉन्ग 1 में पढ़ाई होगा। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल में है कुंभ मेला। तो रिसेंटली कुंभ मेला हरिद्वार में हुआ था। ठीक है, 100 सालों के बाद कुंभ मेला पहले हुआ था बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक ऑस्पिशियस डेट। जनरली जो सेलिब्रेशन होती है वो वंस इन अ 12 चीज़ हुई है, जो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कुंभ मेला वैसे तो 2022 में होना चाहिए था, पर 2021 में हो गया था। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2010 में हुआ था, और जनरली जो होता है कुंभ मेला 2010 के बाद अगर लगाऊँ तो 12 साल बाद होता है। तो 2022 में होना चाहिए था वैसे, 2021 में हुआ है। तो कुंभ मेला एक मास कॉन्ग्रेगेशन होता है, और यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, लोग स्नान करते हैं जो भी उस जगह की स्पेशल या सीक्रेट रिवर है। तो जो स्नान करते हैं लोग, वो शाही स्नान बोला जाता है उसको। तो 4 जगह होती है, हरिद्वार,
हरिद्वार में आपको सबको पता है गंगा है, और प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों मिल जाते हैं। उज्जैन में शिप्रा है और नासिक में गोदावरी है, जो मैप पे आप देख सकते हो आराम से। बड़े सारे लोग आते हैं इस फेस्टिवल में, डुबकी लगाते हैं और सेक्रेड नदी में स्नान करते हैं और अपने कर्मों से मुक्त होते हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है कि एक इंसान एलिजिबल हो जाता है लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ऐसा बोला जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और जोग्राफिकल लोकेशन जो है आपने मैप पे देख रखी है, जो 4 सिटीज़ में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश, शिप्रा नदी, और नासिक भी महाराष्ट्र। तो कुंभ मेला भी बड़े सारे तरह के होते हैं। एक पहला है कुंभ मेला, जो क्या होता है आपका चारों जगह पे होता है 3-3 साल के गैप पे। तो जैसे मान लीजिए 2019 में आई थिंक प्रयागराज में हुआ था कुंभ मेला, उसके बाद अब या तो महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में कहीं होगा। अर्ध कुंभ मेला की बात करें तो हरिद्वार या प्रयागराज में होता है हर 6 साल में। तो हाफ कुंभ मेला मान लीजिए इसको, अर्ध से मतलब हाफ हो गया, आधा कुंभ मेला, जो कि स्पेसिफिकली हरिद्वार या प्रयागराज में होता है हर 6 साल बाद। तो मतलब 2021 से अगर 6 कर लूँ तो 2027 में होगा अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार में, और प्रयागराज में 2025 में या हाँ 2025 में हो जाएगा आपका प्रयागराज में। पुराना कुंभ मेला की बात करें तो जो ये हुआ था, ये पुराना कुंभ मेला होता है प्रयागराज में हर 12 साल, ठीक है। और महाकुंभ मेला जो होता है वो प्रयागराज में होता है हर 144 साल के बाद, या 12 साल बाद पुराना कुंभ मेला के बाद। मतलब कि अगर मान लीजिए 12 साल के बाद कुंभ मेला हो रहा है प्रयागराज में, तो उसके 12 साल बाद ये हो जाएगा, तो मतलब 24 लगा लीजिए वैसे, ठीक है। तो कुंभ मेला आपका ये इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में आता है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंडर आता है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज़ है 14 अप्रैल की, कैसे इंडिया सेलिब्रेट करता है न्यू ईयर। तो 14 अप्रैल जो है न्यू ईयर होता है एक तरह से। तो यहाँ पे रंगोली बिहू की बात करें, फेस्टिवल जो न्यूज़ में थे वो है अभी असम से स्टार्ट कर रहे हैं। असम में आपका इसको बोला जाता है बोहोग बिहू, ये असम का न्यू ईयर है, ठीक है। उसके बाद वैसाखी जो है मेदासी विकास वैसाखाडी, जो इसको प्रोनाउंस जैसे भी करते हैं आप देख लो ना। हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है पंजाब में, और ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है सिख लोगों के लिए, जो 1699 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे 10th स्पिरिचुअल गुरु थे सिखों के, उन्हें ये चूज़ करा था फेस्टिवल, और ये एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जो कि इस्टेब्लिश करता है खालसा। फिर आपका वेस्ट बंगाल की बात करें तो नाबा बरसा, इसको पोलियो बैसाखी बोला जाता है, और ये सेलिब्रेशन होता है न्यू ईयर बंगाली कैलेंडर के हिसाब से। उसके बाद बात करें तो पुथांदू, ये आपका तमिलनाडु में हर साल न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, और ये संगम लिटरेचर में भी है जो उनका टेक्स्ट है, ठीक है। विष्णु, ये आपका केरला का न्यू ईयर है, और ये यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होती है वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्ण का होता है, जो उनका ज़्यादा वर्शिप करा जाता है डिवोटीज़ के थ्रू। महाविश्व संक्रांति, तो ये संक्रांति बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सेलिब्रेट होता है उड़ीसा में हर न्यू ईयर पे, और ये स्पेशल पूजा यहाँ पे कंडक्ट करी जाती है पुरी में, जो श्री जगन्नाथ टेम्पल है, जो कि आपको सबको पता होगा नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में इनका जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है सिग्मोत्सव, ये इसको सिग्मो भी बुलाया जाता है, प्रोनाउंसिएशन शायद गर्ल्स होती है तो आप देख लो ना। सेलिब्रेट होता है गोवा में फुल मून डे पे, मार्च के महीने पे, और ये 2 वीक पहले होता है होली के, और ये सिग्निफाई करता है जो वेदर में बदलाव आ रहा होता है विंटर टू समर। और सेलिब्रेट करते हैं पैडी हार्वेस्ट को। ट्रेडिशनली फोक डांस होते हैं, जैसे गोड़ा मोडिनी होता है, डांस होता है यहाँ पे वॉरियर्स का, गोकपा होता है और पुगोडी होती है, ठीक है, जिसमें प्रोसेशन में होता है। इसके अलावा
जोर शीतल है, ये बिहार में होता है और इसको मिथेली न्यू ईयर भी बोला जाता है। ये फेस्टिवल जो है डोनेट करते हैं अर्दन पिक्चर जो कि कंटेन करते हैं वाटर प्रीस्ट के लिए जो टेम्पल्स में होते हैं। मिसलेनियस की बात करें तो यहाँ पे डिकसोनिया की बात करें तो रिसर्च ने बिलीव करा है कि इंडिया के जो फर्स्ट फॉसिल है डिकसोनिया का वो भीम बेटका में है। और ये डिकिंसोनिया जो है ये कंसिडर करा जाता है अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल, जो कि साइंटिस्ट ने बताया कि 570 मिलियन ईयर्स अगो था, मतलब लेट एडी कैरन पीरियड में। और ये एक्सटेंड जीनस जो है इसका बेसल एनिमल जिसका रेडिकल सिमेट्री बॉडी प्लान्स के हिसाब से होती है, कंसिडर करता है इंटीग्रल लिंक्स बिटवीन द अर्ली सिंपल ऑर्गेनिज्म। और ये एक्सप्लोसिव है लाइफ का कैम्ब्रियन पीरियड में और ये अराउंड 541 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। डिकसोनिया जो है पाया गया था ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन, चाइना में। डिकसोनिया की डिस्कवरी जो इंडिया में हुई थी वो आपका फर्दर असेसमेंट की बात करता है बायो जोग्राफिक प्रोविजन में। और यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक रिकंस्ट्रक्शन होता है लेट एडिकेरन में। ये कंफर्म करता है असेंबली गोंडवाना लैंड की एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट का जो कि 550 मिलियन ईयर्स में हुआ था। पहले क्या हुआ था 2019 में फॉसिल थे जो डेनिसोवान के, अब वो एक्सटेंट थे स्पीशीज सब स्पीशीज जो है आर्किक ह्यूमन के थे वो पाए गए थे साइबेरियन केव में। भीमबेटका केव जो है पाया गया था फुट हिल्स ऑफ विद्यान माउंटेन्स, ये मध्य प्रदेश के पास थे। ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट थे। ओल्डेस्ट केव बिल्डिंग थे भीमबेटका की जो ये माना जाता था कि 12,000 ईयर्स ओल्ड थे और मोस्टली रेड एंड वाइट में थे। इसके अलावा गांधी जी का पीस प्राइज़ की बात कर रहे हैं 2019 और 2020 का अनाउंस हुआ था। 2019 में ये अवार्ड मिला था मैजेस्टी सुल्तान कुबोस बिन सैद अल सईद ऑफ ओमान। और 2020 में ये अवार्ड मिला था बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के। ये एक एनुअल अवार्ड है और ये स्टार्ट हुआ था 1995 में। इसकी 155th बर्थ एनिवर्सरी को कॉमोरेट करते हैं, ये मतलब उस ओकेजन में हुआ था 125th बर्थ एनिवर्सरी कॉमोमरेशन ईयर ऑफ महात्मा गांधी। ये अवार्ड सारे लोगों को मिलता है रिगार्डलेस की क्या उनकी नेशनलिटी है। और यहाँ पे 1 करोड़ मिलता है साइटेशन और एक प्लैक मिलता है, एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट आइटम मिलता है। ये रिसेंट अवार्ड जो थे इसमें एकाल अभियान ट्रस्ट है इंडिया का और श्री योई सोवाखवा जापान के थे। ठीक है। तो ये अवार्ड इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा साहित्य अकेडमी फेलोशिप की बात करें तो ये अवार्ड डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स, राइटर्स, ट्रांसलेटर, क्रिटिक को मिलते हैं और ये मिला गया था प्रोफेसर वेलुचुरु नारायण राव। SAF एक हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है कंट्री के लिए जो अवार्ड साहित्य अकेडमी मिलता है। साहित्य एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर जो कि प्रमोट करते हैं लिटरेचर लैंग्वेज ऑफ वर्क ऑफ इंडिया, जिसमें इंग्लिश भी आता है। यहाँ पे जो ऑनर है रिजर्व है इमॉर्टल लिटरेचर के और ये लिमिटेड है 21st कोई साहित्य अकेडमी जो है इंस्टीट्यूशन है। प्रेमचंद फेलोशिप मिलती है आफ्टर प्रेमचंद ड्यूरिंग हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी 2005 में। इसके अलावा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात करें स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर का रिस्पांस लिया है PIL चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्ट। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, प्रोवाइड करता है मेंटेनेंस किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो एग्जिस्ट करती है ऑन 15th डे ऑफ अगस्त 1994 और इम्पोज करती है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ताकि वो मेंटेन करे रिलीजियस कैरेक्टर एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप का। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ये एक्सक्लूडेड जो अयोध्या की साइट थी वो एक्सक्लूडेड थी क्योंकि उस टाइम पे वो डिस्प्यूटेड थी इसलिए। नेक्स्ट है आपका जो ट्राइब की बात करें तो ये इंडिजिनियस पीपल है जो पाए जाते हैं इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार जो ट्राइब। तो रिसेंटली जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पूछा था सेंटर को कि वो रिवोक करें ऑर्डर जो डायरेक्ट करते हैं 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो बॉर्डर करते हैं म्यांमार टू डिपोर्ट पीपल जो रिफ्यूज ले रहे हैं इंडिया में फॉलोइंग मिलिट्री कूप। इसके अलावा नेक्स्ट
कम्युनिटी का नाम है मथुआ कम्युनिटी। ये प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करा था बांग्लादेश को और ये मिले थे मथुआ कम्युनिटी को, जो मेंबर्स है और कांडी। ये इनकी बर्थ प्लेस है कम्युनिटी स्पिरिचुअल गुरु की, हरी चंद ठाकुर, जो गोपालगंज में है इंडिया में। इसके अलावा ये नामा सुद्रूज हैं, शेड्यूल कास्ट ग्रुप है जो ट्रेस करते हैं एंसेस्ट्री ईस्ट बंगाल के, और बड़े सारे लोग जो एंटर्ड हैं हुए थे वेस्ट बंगाल के आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। मथुआ महासंघ एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था और एक सेक्ट है जो कि फॉर्म हुआ है हरिश्चंद्र ठाकुर ईस्टर्न बंगाल में मिड 1800 में। मथुआ पॉलिटिक्स रिवॉल्व करती है अराउंड एंटी कांग्रेसिज्म, जो कि इंक्लूड करते हैं ऑपोजिशन स्वदेशी मूवमेंट में। बाद में वो बहुत ही क्लोज से रूरल बंगाल वैष्णवाइट ट्रेडिशन के, और ये रिचुअल जो है, इस रिचुअल में उन्हें गाना पड़ता है डिवोशनल सॉन्ग्स भक्ति ट्रेडिशन के, और सॉन्ग्स जो डिफाई करते हैं ब्राह्मणिकल रिचुअल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। नामा सूत्र के साथ ये न्यूज़ खत्म होती है, PT 365 खत्म होता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।